एक बार की बात है, गर्मी का समय था। मई जून का महीना रहा, कड़ी धूप, चारों तरफ साए साए की हवाएं, और एक बच्चा, एक लड़का प्यासा पानी की तलाश में चला जा रहा था। आगे देखा तो गांव के घर के सामने एक नल था। नल पर गया, नल पर हैंडल चलाने लगा, उसमें से पानी ना निकला। प्यास इतनी जोर की थी कि उसे लग रहा था कि मेरे प्राण कहीं ना निकल जाए। तो जिस घर के सामने वो नल था, वह लड़का उस घर में आवाज दिया कि मुझे प्यास बहुत जोर की लगी है, कृपया मुझे पानी पिला दे। एक सज्जन एक लोटा जल लेकर के दरवाजे से निकले तो बच्चा पानी के लिए दौड़ा। तो सज्जन ने कहा, रुको, यह पानी आपके लिए नहीं है। तो बच्चे ने कहा, क्यों? कहे कि वो नल पानी नहीं दे रहा है, आपने चलाया, पानी नहीं दिया ना। तो बच्चे ने कहा, हां, पानी नहीं दिया। तो कहे, ये जो एक लोटा जल में लेकर के निकला हूं, ये उस नल के लिए, इसके अलावा मेरे पास एक बूंद पानी भी नहीं है। तो बच्चे ने कहा, यदि आपके पास पानी नहीं है तो आप मुझे दे दीजिए। कहे, नहीं, आप नहीं समझ रहे, ये पानी नल में डालेंगे और डालते ही जब चलाएंगे तो वो अनंत पानी देगा। बच्चे ने कहा, मुझे प्यास जोर की लगी है, मान लो ना चला तो घर के मालिक ने कहा, नहीं, नल में पानी डालने के बाद वो पानी देगा। नल में पानी डाला गया, चलाया, पानी निकला और अनंत पानी निकला। उसी तरह से बंधुओं, जैसे कि नल के गर्भ में अनंत जल का भंडार भरा हुआ था, लेकिन एक लोटा पानी जब उसमें पड़ा, पानी निकालने के लिए उस नल में, अनंत जल निकालने के लिए उस नल में एक लोटा पानी डालना पड़ा। उसी तरह से आपके अंदर अनंत ज्ञान है, आध्यात्म ज्ञान है, परंतु एक लोटे पानी की आवश्यकता है। एक लोटे पानी की आवश्यकता है, और वो एक लोटा जल जब पड़ेगा किसी संत के द्वारा, गुरु के द्वारा, जब ज्ञान रूपी एक लोटा जल आपके अंदर पड़ेगा तो आप में से अनंत ज्ञान स्फुरण करेगा। हां, हैंडल लगाने की जरूरत पड़ेगी, उसका चिंतन करना पड़ेगा, उसका मनन करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, तब जो है अनंत जल, अनंत ज्ञान आपके अंतर से ही निकलना प्रारंभ हो जाए। जैसे एक छोटा सा बीज होता है, उसमें अनंत शक्ति है, उसमें इतनी शक्ति है कि वो बड़ा वृक्ष जो है तैयार कर सकता है। और एक छोटा सा बीज यदि मिट्टी और जल का समायोजन पा जाए, साथ पा जाए, तो वो विशाल वृक्ष तैयार कर देता है, और उसमें से अनेकानेक वर्ष हमेशा उसमें से अनंत फल निकलता रहता है। लेकिन उसको थोड़े से अनुकूलता की आवश्यकता रहती है। उसी तरह से आपके अंदर भी वह बीज है, आध्यात्म का बीज, आत्म बीज, अनंत ज्ञान का भंडार है आपके अंदर, परंतु अनुकूलता की आवश्यकता है। यह अनुकूलता कौन प्रदान करेगा? यह अनुकूलता कोई सद्गुरु प्रदान करेगा, यह अनुकूलता कोई संत प्रदान करेगा।
इसके लिए आप सब उस अनुकूलता के लिए परमात्मा से निवेदन करें, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना परमात्मा के कृपा के वह सद्गुरु भी नहीं मिलेगा, जो आपके अनंत शक्ति को, अनंत ज्ञान को जो प्रकाशित कर सके। आप में अनंत ज्ञान, तो एक लोटा जल की आवश्यकता है। यदि कोई संत मिले तो उससे एक लोटा जल लेकर के अपने इस मन के, अपने इस बुद्धि के नल में एक लोटा जल, ज्ञान रूपी जल डाल करके उसका मनन करें, उसका हैंडल चलाएं, उसका चिंतन करें और अपने अंदर से ही अनंत ज्ञान का स्फुरण होने लग जाएगा और उसका आनंद लें, परमात्मा का साक्षात्कार करें।